बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्रत। तो व्रत और उससे संबंधित कुछ में ज़्यादातर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में यूज हो जाती हैं। तो इसलिए व्रत के बेसिक नियम हमें मालूम बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बेसिक नियम नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और शॉर्टली कम टाइम में आपको सारे नियम पता चल जाएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है व्रत क्या होता है। व्रत जो है इस तरह से होता है। देखो, हम ये बच्चों वाली परिभाषा जो 9th और 10th में बताई जाती है वो नहीं बता रहा। ठीक है, व्रत क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको केवल बेसिक मैथमेटिक्स से परिचित करना है। तो ये जो है इस टाइप की जो आकृति होती है, मैं डेफिनेशन वगैरह का नहीं बताऊंगा, केवल आप लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये जो इस टाइप की आकृति होती है ऐसी आ, जब किसी पॉइंट से हम किसी फिक्स डिस्टेंस से पे एक पथ बनाते हैं तो उस पथ को हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। ये जो इसका सेंटर होता है इसे सी से डिनोट करते हैं और इसकी रेडियस होती है आर। ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे जो ये एक पथ है, मार्ग है, इस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। ठीक है, इस सर्किल यानी वृत्त की जो ये पथ होता है, ये जो मार्ग होता है, इसको गणित की भाषा में हम परिधि कहते हैं, परिधि। और इस परिधि का जो मान होता है वो होता है 2πr। ठीक है, और जो है इसमें ये जो पथ है, इस पथ के अंदर का जो टोटल, मतलब इस वृत्त के अंदर का जो टोटल एरिया होता है, इस एरिया को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये होता है क्षेत्रफल टू πr², ये होता है एरिया। ठीक है, और कोई भी वृत्त है, उस वृत्त में, जैसे ये एक वृत्त है आपका, इस वृत्त में अगर आप कोई एक ऐसी लाइन खींचते हो परिधि के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, परिधि के दो बिंदुओं के बीच एक ऐसी लाइन खींचते हो जो उसके केंद्र से गुजरती है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये परिधि पे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये इसके केंद्र से गुजर रहा, तो इसको हम कहते हैं ए बी। ये व्यास होता है। ये ए बी जो रेखा खींची गई है, ये रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास का मान जो है 2r होता है। ये रेडियस और ये रेडियस दोनों क्या हो जाती है, 2r। तो ऐसी कोई भी रेखा जो इसके केंद्र से गुजरती है और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है तो हम उसे व्यास कहते हैं। जैसे कि अगर आप जो है इसको मिला लें, ये तो ये परिधि का ये बिंदु और ये बिंदु, ये हो जाता हमारा पी और ये हो जाता क्यू, तो ये भी क्या होगा, ये भी व्यास होगा। पी क्यू भी हमारा क्या होगा, व्यास होगा। तो मतलब व्यास जो है वो एक ऐसी रेखा होती है जो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से गुजरती है। अब अगर आप एक ऐसी रेखा बना देते हैं, एक ऐसी रेखा बना देते हैं जो दो बिंदुओं को तो मिलाती है, परिधि के दो बिंदुओं को तो मिलाती है इस तरह से, ठीक है, लेकिन केंद्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, जैसे ये हो गई ए बी, ये केंद्र से नहीं गुजर रही है, परिधि को मिला रही है, तो हम इस रेखा ए बी को कहते हैं जीवा कार्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं जीवा। इस तरह से ये हम जल्दी जल्दी जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पढ़ते चलेंगे। और अगर हम आप किसी सर्किल में कोई एक व्यास खींचें तो ये व्यास जो होता है ए बी, ये सर्किल को दो भागों में विभाजित करता है। ये सर्किल को दो भागों में विभाजित करता है। अर्धवृत्त ये कहलाता है और अर्धवृत्त ये कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब एक चीज और यहाँ पे हम बता दें, बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, इसे फिजिक्स में यूज होता है, नहीं मालूम होता है कि जैसे मान लो ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र है और आपने क्या किया, इस केंद्र से इस परिधि के ऊपर परिधि के दो बिंदुओं को मिलाया। इस केंद्र को, जैसे ये केंद्र सी है, ये बिंदु ए को मिलाया, ठीक है, और ये जो है बिंदु बी को मिलाया। ठीक है,
तो ये त्रिभुज ए सी बी, मतलब इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। ये जो क्षेत्र है ए आकृति आकृति ए बी सी ए जो बनती है, ए बी सी ए जो बनती है, ये कहलाता है त्रिज्यखंड। ये बहुत शब्द यूज होता है फिजिक्स में, त्रिज्यखंड। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये त्रिज्यखंड शब्द बहुत यूज होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा कि जब ये रेडियस सेंटर को हम परिधि के दो बिंदुओं से मिलाते हैं तो ये जो बीच का एरिया आता है ये कहलाता है त्रिज्यखंड। ठीक है, अब हम इससे संबंधित एक बहुत वृत्त से संबंधित एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम देखते हैं। वो इम्पोर्टेंट नियम ये कहता है कि अगर कोई वृत्त है, अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त के आप दो जीवा लेते हो, ए और एक ये, दो जीवा हो गई। ये मान लेते जीवा ए बी है और ये जीवा सी डी है और ये इसका केंद्र है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि ए बी बराबर जो है वो सी डी है, मतलब जीवाओं की लंबाई बराबर है, जीवाओं की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो इन जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, ये वाला कोण, ये हमारा ओ हो गया केंद्र, और ये जीवा ये जो ए बी ने जो कोण बनाया ये क्या है, एक्स। ठीक है, और ये सी डी ने जो कोण बनाया ये कोण है हमारा वाई। तो ये एक नियम है, हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अगर जीवा ए बी और सी डी बराबर हैं तो एंगल एक्स और एंगल बी वाई भी बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखिए कि किसी वृत्त की दो जीवाओं की लंबाई अगर बराबर है तो उन जीवाओं द्वारा जो वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित होता है वो कोण भी बराबर होता है। ये पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या होगा इसका, कि अगर कोई दो जीवाएं बराबर कोण आंतरित करती हैं, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, कि अगर दो जीवाएं, विपरीत क्या होगा कि अगर दो जीवाएं बराबर कोण अंतरित करती, मतलब अगर x बराबर कोण y है, मतलब जीवाओं द्वारा कोण जीवाओं द्वारा जो कोण बना है वो बराबर है, तो जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि अगर किस वृत्त पर खींची गई दो जीवाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा केंद्र में बना कोण भी बराबर होगा, x बराबर y। और इसका उल्टा भी सही है, विपरीत भी सही है कि अगर दो कोण बराबर हैं तो जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी। समझ में आया बच्चों? तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट है, अगर हम किसी वृत्त पर एक जीवा खींचते हैं, देखिए इस तरह से, दूसरा मुख्य बिंदु क्या होगा कि अगर हम किसी वृत्त, ये कोई वृत्त है, हमारा भाई पेन से बना रहे हैं तो वृत्त जो है थोड़ा गड़बड़ बन जाता है। ये हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र है ये O, और हम क्या करते हैं, एक जीवा खींच लेते हैं। सपोज कर लो ये हमारी जो है
वो जीवा है। ये जीवा कितनी है, ए बी। ठीक है, तो दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये कहता है कि अगर इस केंद्र से इस जीवा पे कोई लंब खींचा जाए, ठीक है, ये केंद्र है, इस केंद्र से हम जीवा पर एक लंब खींचते हैं। लंब खींचने का मतलब ये हुआ कि ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये हम लंब खींच लिया एल। आगे बात समझ में। तो अगर क्या किया कहा जाता है कि अगर किसी केंद्र से किसी जीवा पर लंब खींचा जाता है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है, ये जो ओ एल है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो आप झट से उससे कहोगे इसका मतलब जो है ए एल बराबर जो है वो एल बी होगा। मतलब अगर केंद्र से जीवा पे कोई लंब खींचा जाता है तो वो लंब हमेशा उसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब ए एल बराबर आपका एल बी होगा। इसका उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है। उल्टा क्या सही है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर हम एक केंद्र से ऐसी रेखा खींचें जो जीवा को दो भागों में विभाजित करे, ठीक है, अगर हम केंद्र से एक ऐसी रेखा खींचें जो जीवा को दो भागों में विभाजित, दो बराबर भागों में विभाजित करे, तो हमारा जो ये केंद्र से जो जीवा पर रेखा खींची जाती है हमेशा लंब होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे ये भी कहा जाए कि ए एल बराबर है एल बी के, तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। दोनों बातें सही हैं। ठीक है, आप कोई एक वृत्त खींचते हैं, एक जीवा लेते हैं और उस जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र तक को मिला देते हैं, ठीक है, तो 100% श्योर है कि ये जो रेखा ओ एल आएगी ये जीवा पे लंब होगी। इस बात को आप याद रखिए। ये दूसरा पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा है कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी वृत्त की दो जीवाएं समान दूरी पर हैं, केंद्र से समान दूरी पर हैं, जैसे एक ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी एक जीवा है ए बी, और इसकी दूरी जो है वो केंद्र से x है। ठीक है, और ऐसे ही जो है हमारी एक और जीवा है, ये हमारी जीवा है सी डी, सॉरी पी क्यू, और आपसे कहा जाए कि इसकी दूरी भी कितनी है x है, तो इन दोनों जीवाओं की दूरी जो है वो सेंटर से बराबर है। तो जब सेंटर से दूरी बराबर होती है तो हम कहते हैं कि जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी, मतलब ए बी बराबर होगा पी क्यू के। समझ में आई बात। अगर किसी वृत्त के केंद्र से दो जीवाएं बराबर दूरी पर आप खींच रहे हो, ठीक है, तो उन जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। और इसका उल्टा भी सही है। उल्टा क्या होगा कि अगर आप जो है किसी दो जीवा बराबर लंबाई की दो जीवाएं खींच रहे हो, ठीक है, बराबर लंबाई की दो जीवाएं खींच रहे हो, जैसे ये कोई वृत्त है, एक ये इसका केंद्र है और ये जो है इसकी एक जीवा है और ये इसकी एक जीवा ये है, ये जीवा ए बी है और ये जीवा सी डी है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि ए बी बराबर है सी डी, ये केंद्र है ओ, ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के। तो आप क्या करोगे कि जो ए बी की डिस्टेंस है ओ से, ये हमारा ए बी की जो डिस्टेंस है ओ से, ये मान लेते एल, और यहाँ से ये दूरी हो गई एम, ओ एम, तो आप झट से कहोगे कि इसका मतलब ओ एल, अतः ओ एल बराबर होगा ओ एम के, मतलब ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी एक्स होगी। ठीक है बच्चों, ये आपका तीसरा पॉइंट है कि अगर दो जीवाएं बराबर दूरी पर हैं, जैसे ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, आपसे कहा गया है कि ये एल है और ये एम है, आपसे कहा गया है कि एल सी बराबर है एम सी, तो आप तुरंत कहोगे कि ए बी बराबर होगा
PQ के, मतलब केंद्र से दूर समान दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती हैं, और अगर बराबर दूरी पर केंद्र से बराबर दूरी पर जीवाएं खींची जाएं तो उनकी लंबाई जो है बराबर होती है, मतलब जीवाएं बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आज हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। बाकी जो है मुख्य बिंदु बहुत सारे हैं, जिसके कारण वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, वो हम आपको आगे बताएंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और अपने दोस्तों की मदद करने के लिए उन्हें शेयर भी कर दें। हमारा कोशिश यही रहता है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नियम बताया जा सके, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं नीट परीक्षा की, और उसमें आपको जो है मैथमेटिक्स के ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बस उनका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट ही हम केवल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, बाकी कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा वगैरह कुछ नहीं करते हैं, जिससे कि आपका टाइम भी कम खर्च हो और आप अपनी जो नीट परीक्षा की तैयारी है वो लगातार करते रहें। धन्यवाद।